हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे कि हाइब्रिड फंड क्या होते हैं। हाइब्रिड फंड में दो टाइप के मार्केट में इन्वेस्ट होता है। एक होता है अपना डेट फंड, दूसरा होता है इक्विटी फंड। एक और टाइप के मार्केट की अपन बात करेंगे, उसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसे अपन आर्बिट्राज फंड बोलते हैं। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि दो अलग अलग मार्केट पे आप एक ही प्रोडक्ट को बाई और सेल कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि एक जगह वो सस्ता मिल रहा है तो उसको महंगे में बेच रहे हैं, इससे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है उस ये जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हैं इसको अपन आर्बिट्राज बोलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि हाइब्रिड फंड की कितनी कितनी कैटेगरीज होती है। अगर आप अपना डेट पोर्टफोलियो, जनरली जो भी डेट फंड कौन लेते हैं, जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का मीनिंग कि वो कभी भी रिटर्न नेगेटिव में नहीं देख सकते, उनको हमेशा रिटर्न किस में दिखना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिटर्न आपको किस में मिलेगा, डेट मार्केट में। डेट मार्केट में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, और इक्विटी में आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस रिटर्न मिलने की इक्विटी में होते हैं। तो अगर आपकी एज कम है तो आपको इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको डेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपका डेट पोर्टफोलियो 75 to 90% होता है तो इसको अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। और इसमें रिस्क थोड़ी लो होती है। अगर आपकी जैसे ही उम्र ज़्यादा हो आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेना चाहिए। और जो भी लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं कि मुझे नेगेटिव रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जा सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड 40 to 60 का जो होता है इसे अपन बैलेंस्ड हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड। ठीक है, इसमें इक्विटी भी है और आपका डेट भी है। और ये जो 20 to 35% अगर आप रेशियो रखते हैं डेट पोर्टफोलियो का, तो इसका मतलब आप इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मोर एज कम्पेयर टू डेट। तो ऐसे फंड्स को अपन बोलते हैं अग्रेसिव फंड, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जिसमें आपका जो रिस्क है, आप जो एज ए इन्वेस्टर बहुत अग्रेसिव है, यू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दैट इज़ वाई यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन इक्विटी। तो इसको अपन बोलते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड। फिर आता है अपने पास मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन में तीन टाइप की अपन बात कर रहे थे। पहला इक्विटी, दूसरा डेट, और तीसरा होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में भी ये इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे बोलते हैं अपन मल्टी एसेट। ये डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बोलते हैं इसे। और इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है, जैसे इक्विटी सेविंग है, इक्विटी हाइब्रिड है। ये भी आपके हाइब्रिड फंड का ही पार्ट है, इक्विटी सेविंग और इक्विटी हाइब्रिड। इक्विटी सेविंग में आपका 75% इक्विटी, और इसमें आपका 55% इक्विटी होता है। और मल्टी एसेट एलोकेशन में जो ये तीनों कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरी में मिनिमम आपको 10% इन्वेस्ट करना होता है। इसको अपन बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन। इसमें फॉरेन जो एसेट्स है उसकी अलग से कैटेगरी नहीं बनाई गई है। तो इतना अपन ने हाइब्रिड फंड्स के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू वेरी मच।